ये मिनी है और मैं इससे। बेटी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी, मेरी शादी अगर होगी तो इन्हीं से होगी। ओह, समझी। अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो बहुत अच्छी बात है बेटी। सदा सुखी रहो। यहाँ भी हम लोगों की जिंदगी में जहर घोलने चला आया। चंदन, नहीं! खबरदार, जो किसी ने इन पर हाथ उठाया तो। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, I love him. Papa, I love him. I love him, Papa. I love Raju. जल्दी आ यहाँ से बाहर। Get lost. Out. पापा, ये सब कैसे हो गया? वो लड़का तो चंदर का नौकर था। हमें मालूम है। एक साला छोटी जात का नौकर बड़ी पार्टी में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला गया। आप कहो तो पापा, खत्म कर दें उसे। नहीं बेटे, ये मामला इतना आसान नहीं है। मिनी उस लड़के से प्यार करती है। उसे मारने से हमारा आगे का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखो कि मिनी उस लड़के से दोबारा कभी मिलने नहीं पाए। मुझे तो आपका प्लान ही समझ में नहीं आया। ये सारी दौलत, ये जायदाद दुनिया की नजरों में जिसके मालिक हम बने बैठे हैं, दरअसल हमारी नहीं है, मिनी की है। और मिनी को अब तक इस बात का पता ही नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मिनी मेरी बेटी नहीं है, वो तुम्हारी बहन भी नहीं है। मिनी असल में मेरे दूर के रिश्ते के भाई ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी है। क्योंकि विक्रम सिंह हमेशा बीमार रहते थे, इसलिए उनका पूरा कारोबार मैं ही संभालता था। मिनी को यह नहीं मालूम कि मैंने उसके बाप को दवा के बजाय धीरे धीरे जहर देकर मार डाला। मैंने दौलत हड़प करने की लालच में इस लड़की को बड़े लाड़ प्यार से पाला। ये दौलत अब कभी आपके हाथ नहीं आएगी अंकल, इसे भूल जाइए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझा नहीं बेटी, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पिता के हत्यारे के दर्शन कर रही हूँ। तो तुमने सब कुछ सुन लिया। ये मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए बहुत खराब हुआ। राकेश बेटे, आज से ये लड़की इन दीवारों के बाहर ना निकलने पाए। नवा नवा बंगला बहुत बहुत मुबारक है जुवाई राजा। थैंक यू, थैंक यू। मेरे को रात को ही मालूम पड़ा कि तुम सब घर वालों को लेके आ गया। बहुत अच्छा किया। और माँ जी की तबीयत ठीक है। उस बदमाश चोकरे को मार के तुमने बहुत अच्छा किया। कुछ भी हो, राकेश को फांसी के फंदे से बचाने में तुमने कमाल कर दिया बेटे। जिस आदमी ने राकेश को खून करते अपनी आंखों से देखा, वही अदालत में कहने लगा मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। ये झूठ बुलवाने के लिए हमने उसे कितना मारा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने उसे बिजली के करंट लगाए, मैंने उसे बर्फ की सिलों पर लेटाया, उसे आग पर उल्टा लटका कर मिर्चियों का धुआं जला जला कर साले को अधमरा कर दिया। क्या हमसे पिट पिट कर 8-10 बार बेहोश हुआ, तब जाकर अदालत में झूठ बोला वो। वरना कोई कानून खूनी राकेश को फांसी के फंदे से बचा नहीं सकता था। तभी तो जेके साहब ने इनाम में इतना बड़ा बंगला और अपनी बेटी आपको दे दी। अच्छा भाई, हम चलते हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं लक्ष्मी, देखना, बड़े होकर हमारे बेटे चांद सूरज की तरह चमकेंगे और हम बड़े फख्र से दुनिया वालों से कहेंगे कि हम इनके माँ बाप हैं। माँ, तो ये है तुम दोनों का असली रूप। मैं भी कितनी भोली थी कि झट से मान लिया कि ये सब ठाट बाट तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कमाई है।
ईमानदारी से आज कोई लखपति नहीं बन सकता माँ। और फिर हम किसी के घर में डाका तो नहीं डाल रहे हैं। अपने दिमाग से आज हम लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों की जायदाद के मालिक बनने वाले हैं। इसमें गलत क्या है? नोटों की दीवार की उस पार ना तुम्हें कुछ दिखाई देता है ना दिखाई देगा। आज तुमने एक खूनी को बचाया है, कल पैसे के लिए किसी गरीब का खून भी कर सकते हो। बेशक। माँ तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हारा युग बीत गया है माँ। आज के जमाने की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है। पाप और पुण्य सब बकवास की बातें हैं माँ। तुम इतना गिर गए हो। ले भाई, ये गर्मा गर्म चाय पी यार। अरे मैं देखता हूँ कौन आया। ये सवेरे सवेरे कौन है भाई? हाय राजू। मेरे घर आ गई है और मैं रो रहा हूँ। रहीम चाचा, इकबाल चाचा, देखो मेरी माँ वापिस आ गई है। उठो, देख मेरी माँ वापिस आ गई है। अरे सुनो 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 सब लोग, मेरी माँ वापिस आ गई है। काकी देख, मैं कह रहा था कि मेरी माँ वापिस आएगी। मैं कह रहा था देख मेरी माँ वापिस आ गई है। सबके सब कह रहे थे कि माँ नहीं आएगी।